नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एकड़ विस्तार से। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की लोकसभा में लोक लेखा संसदीय समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के 19 अन्य सदस्यों को भी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। लोक लेखा संसदीय समिति में चुने गए सदस्यों में 14 लोकसभा से नियुक्त किए गए हैं, जबकि वहीं राज्यसभा से 5 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोक लेखा समिति का काम सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना होता है। इसके लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में सिफारिशें होती है, जो तकनीकी रूप से सरकार के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें गंभीरता से लिया जाता है और सरकार संसद में कार्रवाई करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है। विपक्षी दलों की राय से लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या 22 होती है। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, मालदीव और यूएई से निकाले जाएंगे भारतीय नागरिक। नौसेना ने भेजे अपने 3 जहाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। इस बीच मालदीव और यूएई में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए नौसेना ने अपने 3 जहाज भेजे हैं। इसकी जानकारी रक्षा प्रवक्ता ने दी। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि मालदीव और यूएई में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने 3 नौसैनिक जहाज भेजे हैं। उन्होंने कहा कि आईएनएस मागर के साथ साथ आईएनएस जलाश्व को सोमवार रात मालदीव के लिए रवाना कर दिया गया, तो वहीं आईएनएस शार्दुल दुबई में फंसे भारतीय प्रवासियों को निकालने के लिए रवाना किया गया है। इतना ही नहीं, प्रवक्ता ने आगे कहा कि तीनों जहाज लोगों को लेकर कोच्चि लौटेंगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि खाड़ी और अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अब तक कुल 14 युद्धपोतों को भेजा गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, 60,000 ई रिक्शा चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले दिन 349 नए मामले आने के बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,898 हो गई। हालांकि इस वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए कोरोना वायरस के साथ साथ सरकार भी दिन रात काम कर रही है। वहीं पिछले 24 मार्च से जारी लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में कई लोग बेरोजगार हो गए, उनके खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता करने का फैसला किया है। दैनिक अखबार हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार प्रत्येक ऑटो और टैक्सी चालकों के बाद अब 60,000 ई रिक्शा चालकों को भी 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देगी। जानकारी के मुताबिक सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद इस पर मुहर भी लग गई है। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि यदि राशि बिना पीएसवी बैच वाले ई रिक्शा मालिकों को भी दी जाएगी। बैठक के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के हल्के लक्षण वाले रोगियों को होम क्वारंटाइन के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार सर्वश्रेष्ठ होम केयर प्रदाताओं में से एक के साथ काम कर रही है। वहीं कहा जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में गैर पीडीएस कार्ड धारकों को भी मई महीने के लिए राशन देने को मंजूरी दी गई है। करीब 38 लाख गैर पीडीएस कार्ड धारकों को राशन देने की मंजूरी दी गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, अमेरिका में फंसे भारतीयों की होगी घर वापसी। इस हफ्ते से चालू होंगी कई स्पेशल फ्लाइटें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाए गए वैश्विक यात्रा प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका में फंसे हजारों भारतीयों को निकालने के लिए विशेष उड़ानों के सैन फ्रांसिस्को और अन्य शहरों से इस हफ्ते रवाना होने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विशेष विमान सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो और वाशिंगटन डीसी से उड़ान भर सकते हैं। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए आने वाले हफ्तों में उड़ानों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने सोमवार को ऐलान किया कि विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए विशेष उड़ानों से मदद की जाएगी, जो 7 मई से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी। अमेरिका में भारतीय दूतावास और महानिजी दूतावासों ने पिछले हफ्ते स्वदेश लौटने की योजना बनाने वाले भारतीयों की सूची बनाना भी शुरू कर दी है। यह फेरियस ऑनलाइन पंजीकरण से माध्यम से किया जा रहा है। तो वहीं इस प्रयास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करते हुए जयपुर फूट यूएस के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने कहा कि यह मेरी स्मृति में पहली बार है कि भारत सरकार अमेरिका से अपने नागरिकों को निकालने के लिए इस तरह का प्रयास करने जा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि कर्नाटक के एक शख्स को 52,800 रुपए की शराब खरीद सेखी बघारना पड़ा महंगा। जी हां दोस्तों, बता दें कि देश के कई इलाकों में सोमवार को शराब
शराब की दुकानें खुली तो लोगों का सैलाब वाइन शॉप्स के बाहर उमड़ पड़ा। कर्नाटक के एक शख्स ने तो 52,841 की शराब खरीदकर अपनी सेखी बघाड़ने के लिए सोशल मीडिया पर बिल भी पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई, जिसके बाद अब शराब बेचने वाले दुकानदार के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। बेंगलुरु का आबकारी विभाग हरकत में आ गया और दुकान पर एक आदमी को तय पैमाने से अधिक शराब देने के मामले में दुकानदार एस वेंकटेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, तो वहीं खरीदार की तलाश जारी है। दरअसल बेंगलुरु निवासी एक शख्स ने शराब की दुकान खुलते ही सोमवार को 52,841 रुपए की शराब खरीदी। 48.5 लीटर शराब का यह बिल उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया। यह बिल व्हाट्सएप पर जमकर वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर बिल वायरल होने के बाद आबकारी अधिकारियों अर्थात एक्साइज ऑफिसर को इसके बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने पड़ताल शुरू की, जिसके बाद अधिकारी ने बताया कि खुदरा शराब के आउटलेट से एक व्यक्ति को भारत निर्मित विदेशी शराब 2.6 लीटर से अधिक या 18 लीटर से ज्यादा बियर नहीं बेच सकते हैं। दुकानदार ने ग्राहक को 13.5 लीटर शराब और 35 लीटर बियर बेची है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, लॉकडाउन में दिल्ली के शेल्टर होम में रखे गए मजदूर गेट तोड़कर फरार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अपने घर जा रहे कुछ लोगों को दिल्ली के एक स्कूल में रखा गया था। इन लोगों के रहने के लिए स्कूल का शेल्टर होम में तब्दील किया गया था। सोमवार को मजदूरों ने यहां जमकर उत्पात मचाया और गेट तोड़कर फरार हो गए। यह घटना दिल्ली के चांदबाग इलाके के विष्णु गार्डन की है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया। इस दौरान लोग खासकर प्रवासी मजदूर शहरों से गांवों की ओर जा रहे हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि शेल्टर होम से कुल 56 लोग फरार हुए थे, जिसमें से पुलिस 16 लोगों को पकड़ लिया और 40 लोग अब भी फरार हैं, जिन पर आईपीसी की धारा 186, 188, 269, 270, 353 और महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत तिलक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों में सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर जारी किए कई दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे ने श्रमिक ट्रेनों का संचालन कर रहे अपने विभिन्न मंडलों को इन ट्रेनों में सवार यात्रियों के व्यवहार, विभिन्न समुदायों के बीच झगड़ों की आशंकाओं और किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों पर पैनी नजर रखने के लिए कहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शुक्रवार से अब तक करीब 60 श्रमिक ट्रेनों का संचालन कर चुके रेलवे ने सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी बढ़ाए, पूर्व सुरक्षा कर्मियों, होमगार्डों और निजी सुरक्षा कर्मियों की भर्ती करे, यात्रियों के विभिन्न समूहों के बीच झगड़ों की आशंकाओं को पता लगाने के लिए खुफिया एजेंसियों से करीबी संपर्क बनाए रखे। अगर ऐसी किसी भी संभावना की जानकारी मिले तो उपयुक्त सावधानियां बरती जाए। दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों के व्यवहार पर पैनी नजर रखी जाएगी और अगर कोई गड़बड़ी करता मिले तो उसे अलग कर दिया जाएगा। तनाव ज्यादा बढ़ने की सूरत में जितनी जल्दी हो सके पुलिस को सूचना दी जाएगी। साथ ही रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों पर स्वच्छता को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि ट्रेनों में तरल साबुन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही शौचालय की सफाई के स्टाफ को ट्रेनों में रखा जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।